हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसमें आपको बहुत सारे न्यू वर्ड्स न्यू वोकेबलरी सीखने को मिलेगा और इसके साथ साथ आप इंग्लिश को प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इंग्लिश कैसे लिखा जाता है, इंग्लिश को कैसे पढ़ें, इंग्लिश को कैसे समझें, किस कंटेक्स्ट में किस वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, आप प्रैक्टिकली ग्रामर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि इंग्लिश सीखने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश सीखना होता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में हर तरह से ग्रामर का यूज होता है, हर प्रकार के वर्ड्स यूज होते हैं और कंटेक्स्ट वाइज वर्ड का यूज होता है। इसलिए हम कहते हैं न्यूज़पेपर के थ्रू ही इंग्लिश सीखना स्टार्ट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। और न्यूज़पेपर का हेडलाइन है आफ्ताब किल्ड हिज लिविंग पार्टनर फॉर मीटिंग अ मैन थ्रू डेटिंग ऐप। कहता है कि आफ्ताब ने मार दिया हिज लिविंग पार्टनर, अपने लिविंग पार्टनर को, जो उसके साथ रह रही थी उस पार्टनर को मार दिया उसने, फॉर मीटिंग, मिलने पर, अ मैन, एक आदमी से, थ्रू डेटिंग ऐप। कहता है कि डेटिंग ऐप के थ्रू, डेटिंग ऐप के जरिए से, डेटिंग ऐप के माध्यम से एक आदमी से मिलने पर अपने लिविंग रिलेशनशिप में जो पार्टनर उसकी रह रही थी आफ्ताब ने उसको मार दिया। यह बात श्रद्धा वालकर केस का है। श्रद्धा वालकर के जो हत्या कर दिया है, मर्डर कर दिया है आफ्ताब ने, उसका आज एक न्यू अपडेट आया है। ठीक है, तो उसी के बारे में न्यूज़ है। ठीक है, आगे कहता है कि पुलिस का कहना है पूनावाला किल्ड, पूनावाला ने मार दिया, जैसे कि उसका आफ्ताब अमीन पूनावाला उसका पूरा नाम है। ठीक है, तो कहता है कि पुलिस कहती है या पुलिस का कहना है पूनावाला किल्ड, पूनावाला ने मार दिया श्रद्धा को इन अ फिट ऑफ रेज। इन अ फिट ऑफ रेज, इसको याद रखेंगे, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से गुस्से में होकर। ठीक है, पूरा तरीके से गुस्से में। तो कहता है कि इन अ फिट ऑफ रेज, यानी कि पूरे गुस्से में पूनावाला ने श्रद्धा की हत्या कर दी, श्रद्धा को मार दिया। ठीक है, कहता है कि चार्जशीट ऑफ ओवर 6600 पेजेस इज बेस्ड ऑन नियरली 180 टेस्टिमोनीज। कहता है कि उसका जो चार्जशीट जो दायर किया गया है वो लगभग 6600 यानी कि 6600 पेजेस का है। इज बेस्ड ऑन, जो कि आधारित है, नियरली लगभग 180 टेस्टिमोनीज मतलब होता है गवाह। तो कहता है कि 180 लोग जो है उसको गवाह दिए हैं, उसके आधार पे उसका जो चार्जशीट है वो 6600 पेज का यानी कि 6600 पेजेस का दायर किया गया है। ठीक है, कहता है कि सर्कमस्टांसियल मतलब होता है परिस्थिति जन्य। तो कहता है कि नियरली 180 टेस्टिमोनीज यानी कि गवाह, सर्कमस्टांसियल जो कि परिस्थिति जन्य, एंड डिजिटल एविडेंस। कहता है कि जो डिजिटल यानी कि एविडेंस मतलब होता है आपका साक्ष्य या फिर सबूत। तो कहता है कि डिजिटल सबूत से जो चीज़ें मिली हैं। हियरिंग शेड्यूल फॉर जनवरी 7। कहता है कि उसका जो सुनवाई है वो शेड्यूल किया गया है, निर्धारित किया गया है फरवरी 7 को, यानी कि 7 फरवरी की उसकी आगे की सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये हमारा हेडलाइन था। और अभी तक अगर आपने हमारे गायकवाड़ इंग्लिश ट्रेनिंग सेंटर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आपको डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर का पीडीएफ मिलते हैं। और आप द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को, दोनों में से जिस भी आपको जो आपका प्रीफरेंसेस है उसको आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश को समझ सकते हैं। देखिए, इंग्लिश हम पढ़ने के लिए डेली क्यों कहते हैं? इंग्लिश पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि जितना आपका इंग्लिश के साथ एक्सपोजर होगा, जितना आप इंग्लिश के साथ जुड़ाव आपका रहेगा ना, उतना इंग्लिश आपको समझने व आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। होता क्या है ना कि हम इंग्लिश के पीछे टाइम नहीं दे पाते। अगर टाइम नहीं देंगे इंग्लिश के पीछे तो इंग्लिश आपको नहीं आएगा। इसलिए रीडिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। जितना ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो विकसित होते जाएगा, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा। फिर आपको लगेगा कि नहीं, अब हम बोल सकते हैं, तो फिर आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। कोई बोलेगा तो उसको सुन के आप समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो पहला जो स्टेज होता है इंग्लिश सीखने का, जितने भी लोग बिगिनर्स हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश को पढ़े। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़े, क्योंकि पढ़ने से आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा। आपका अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगा तो आपका फिर लिसनिंग भी बिल्ड हो जाएगा। कोई बोलेगा तो आप फिर समझ जाएंगे कि वो क्या बोलना चाह रहा है, फिर आप खुद से भी ट्राई करने लगेंगे कि बोलने लगे। तो ये इंग्लिश सीखने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस का सबसे फर्स्ट स्टेज जो है वो है रीडिंग। तो रीडिंग करना आपको मस्त है, सभी लोग रीडिंग करें। और 1 फरवरी से मैं एडिटोरियल भी आपके लिए ला रहा हूँ। तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। अब आगे कहता है, Delhi police on Tuesday filed a 6629-page charge sheet before the Saket court in the national capital against Aftab Amin Punawala
28 एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। कहता है कि दिल्ली पुलिस ऑन ट्यूसडे, दिल्ली पुलिस जो मंगलवार को फाइल, देखिए फाइल जब नाउन के रूप में हम यूज करेंगे तो फाइल मतलब जो हम डॉक्यूमेंट रखते हैं ना, अपना डॉक्यूमेंट जो भी हमारे कागजात होते हैं जिसमें हम रखते हैं उसको फाइल कहा जाता है, ठीक है। और एक फाइल अगर हम वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो फाइल मतलब होता है दायर करना, दर्ज करना, रजिस्टर करना, बुक करना, तो उस सेंस में आता है, ठीक है। तो कहता है कि दिल्ली पुलिस जो है उसने मंगलवार को फाइल किया है 6629 पेजेस का एक चार्जशीट दायर किया है बिफोर द साकेत कोर्ट, साकेत कोर्ट में इन द नेशनल कैपिटल। कहता है कि नेशनल कैपिटल यानी कि दिल्ली के बारे में कहा जा रहा है, दिल्ली जो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि नेशनल कैपिटल, अगेंस्ट आफ्ताब अमीन पूनावाला। कहता है कि आफ्ताब अमीन पूनावाला जो इसका पूरा नाम है आफ्ताब अमीन पूनावाला, तो उसके खिलाफ कहता है कि 6629 पेज का एक चार्जशीट दायर किया गया है। पूनावाला के बारे में बताया जा रहा है कि जब हम आपको बताए थे कि अगर किसी भी नाम के बाद में अगर कोई डिजिट में कुछ आता है तो वो उसका एज बताने के लिए आता है, तो उसका एज जो है 28 ईयर है। कहता है कि एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट, घटना के समय उसका उस पर जो चार्जशीट दायर किया गया है वो 6629 पेजेस का चार्जशीट दायर किया गया है। और किस कोर्ट में किया गया है, तो बिफोर द साकेत कोर्ट यानी कि साकेत कोर्ट में किया गया है इन द नेशनल कैपिटल अगेंस्ट आफ्ताब पूनावाला। कहता है कि नेशनल कैपिटल यानी कि राष्ट्रीय राजधानी जो हमारा दिल्ली है वहां के साकेत कोर्ट में इसके खिलाफ चार्जशीट जो है वो दायर किया गया है, ठीक है। आगे कहता है दे सेड, दे किसके लिए आया है, तो दे पुलिस के लिए आया है, ठीक है। तो कहता है कि पुलिस कहती है, पुलिस कहा कि आफ्ताब किल्ड हिज लिविंग पार्टनर, आफ्ताब ने मार दिया अपने लिविंग पार्टनर को जिसका नाम था श्रद्धा वालकर, श्रद्धा वालकर को उसने मार दिया, जिसकी एज देखिए 27 ईयर बताई जा रही है। जो आफ्ताब है उसका 28 ईयर बताया जा रहा था, तो श्रद्धा वालकर जिसकी एज 27 ईयर है उसको मार दिया इन अ फिट ऑफ रेज। कहता है ये हम आपको बताएं कि इन अ फिट ऑफ रेज जो होता है एक इडियम होता है, इसका मतलब होता है कि पूरी तरीके से गुस्से में आकर, ठीक है, गुस्से में आकर उसने श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी, हत्या उसको मार दिया, ठीक है। एज ही वॉज अनहैप्पी, कहता है कि जैसा कि वह नाखुश था, अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश, उससे खुश नहीं था, विथ हर उससे खुश नहीं था, यानी कि जो आफ्ताब है वो श्रद्धा से खुश नहीं था। फॉर मीटिंग मिलने पर अ मैन थ्रू डेटिंग ऐप, कहता है कि जो श्रद्धा है वो एक आदमी से मिली थी जो कि डेटिंग ऐप, जो बहुत सारे डेटिंग ऐप है जिसके थ्रू मिलते हैं लोग, तो उसी के एक डेटिंग ऐप के माध्यम से वो श्रद्धा जो है वो एक आदमी से मिली थी, जिस वजह से जो आफ्ताब था वो अनहैप्पी था, नाखुश था उससे, और उसी के वजह से उसने अपने लिविंग रिलेशन श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी इन ए फिट ऑफ रेज, गुस्से में आकर, ठीक है। आफ्ताब्स जुडिशियल कस्टडी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल February 7। कहता है कि आफ्ताब्स यानी कि आफ्ताब का जुडिशियल मतलब होता है न्यायिक, कस्टडी मतलब होता है हिरासत। तो कहता है कि आफ्ताब का जो जुडिशियल कस्टडी है यानी कि न्यायिक हिरासत है, हैज़ बीन एक्सटेंडेड उसे बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड मतलब होता है बढ़ाना, तो उसे बढ़ा दिया गया है टिल February 7 यानी कि फरवरी 7 तक बढ़ा दिया है। अगली जो सुनवाई है वो February 7 को होनी है, ठीक है। वेन जब द कोर्ट इज एक्सपेक्टेड, कहता है कि जब कोर्ट से उम्मीद की जा रही है टू टेक कॉग्निजेंस, देखिए कॉग्निजेंस मतलब होता है संज्ञान लेना, ठीक है। तो कोर्ट से यह उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट जो है वो संज्ञान लेगी ऑफ द चार्जशीट, इस चार्जशीट पर, ठीक है। कहता है कि आफ्ताब जुडिशियल कस्टडी, आफ्ताब का जो जुडिशियल कस्टडी है वो बढ़ा दिया गया है, यानी कि न्यायिक हिरासत उसका बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड टिल February 7 तक। व्हेन द कोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द चार्जशीट, कहता है कि कोर्ट से यह उम्मीद की जा रही है कि कोर्ट संज्ञान लेगी इस चार्जशीट पर। द चार्जशीट वॉज फाइल्ड बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविराल शुक्ला ड्यूरिंग अ हियरिंग वेयर आफ्ताब वॉज प्रोड्यूस्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कहता है कि चार्जशीट जो है, जो चार्जशीट है दायर किया गया है, वॉज फाइल मतलब दायर करना, तो जो चार्जशीट दायर किया गया है बिफोर मेट्रोपॉलिटन मतलब होता है महानगर में, तो कहते हैं कि बिफोर मतलब होता है के सामने पेश करना, ठीक है। तो कहता है कि बिफोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन जो महानगर के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके सामने उसका जो चार्जशीट है फाइल करके उनके पास सौंपा गया है। अविराल शुक्ला, जो कि अविराल शुक्ला है, ड्यूरिंग हियरिंग, कहता है कि सुनवाई के दौरान,
वेयर जहां आफ्ताब वाज प्रोड्यूस्ड, आफ्ताब जो है प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस मतलब क्या होता है, तो प्रोड्यूस मतलब होता है पेश करना यहाँ पे, ठीक है। तो आफ्ताब को पेश किया गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, ठीक है। इन द हियरिंग कहता है कि सुनवाई में, हियरिंग मतलब होता है सुनवाई, किसी भी चीज केस की सुनवाई के लिए हियरिंग वर्ड का यूज किया है। तो कहते हैं कि इन द हियरिंग, सुनवाई के दौरान आफ्ताब टोल्ड, आफ्ताब ने कहा द कोर्ट दैट ही वांटेड, कहता है कि कोर्ट से वह चाहता था टू चेंज करना हिज लॉयर, अपने वकील को चेंज करना चाहता था। तो कहता है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अविराल शुक्ला के सामने उसको पेश किया गया, उसका जो चार्जशीट था उसको पेश किया गया ड्यूरिंग हियरिंग, हियरिंग के द्वारा, सुनवाई के दौरान। वेयर जहां आफ्ताब वाज प्रोड्यूस्ड, आफ्ताब को पेश किया गया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इन द हियरिंग कहता है कि सुनवाई के दौरान आफ्ताब टोल्ड, आफ्ताब ने कहा द कोर्ट से, ही वांटेड वो चाहता है, आफ्ताब चाहता था कोर्ट से टू चेंज करना हिज लॉयर, अपने वकील को, ठीक है। आफ्ताब इज accused of strangulating Shraddha, chopping her body into pieces, storing them in a fridge, and over 3 months dumping them at various spots in Delhi and Gurugram। कहता है आफ्ताब इज अक्यूज ऑफ स्ट्रेंगुलेटिंग श्रद्धा, आफ्ताब जो है वो अक्यूज मतलब होता है दोषी, तो किस चीज का दोषी है, तो अक्यूज ऑफ स्ट्रेंगुलेटिंग, स्ट्रेंगुलेटिंग मतलब होता है, स्ट्रेंगुलेट मतलब होता है गला घोट कर मार देना, ठीक है। तो उसने पहले क्या किया है कि दोषी है गला घोट कर मारने का, श्रद्धा को पहले उसने गला घोट कर मार दिया है। उसके बाद फिर कहता है कि चॉपिंग हर बॉडी इनटू पीसेस, उसके बॉडी को उसने, चॉप मतलब होता है काटना, ठीक है। तो उसके बॉडी को उसने बहुत सारे टुकड़ों में काट दिया है, ठीक है, काटने का उस पर आरोप लगा है, ठीक है। स्टोरिंग देम, उसको स्टोर करना यानी कि रखने का, देम इन अ फ्रिज, फ्रिज में, और एंड ओवर 3 मंथ्स, कहता है कि लगभग 3 महीना से ज़्यादा तक, डंपिंग देम यानी कि उसको फेंका है, डंप मतलब होता है फेंकना, देम एट वेरियस स्पॉट्स, कहता है कि उसको 3 महीना से ज़्यादा तक वो स्टोर करके रखा है और उसको फेंका है कहाँ पे, तो इन दिल्ली में एंड गुड़गांव के स्पोर्ट्स में, कहता है कि बहुत विभिन्न स्थानों पे उसने फेंका है, उसको डंप किया है, डंप मतलब होता है फेंकना, इन दिल्ली एंड गुरुग्राम, दिल्ली और गुरुग्राम के कई स्थानों पे उसने फेंका है, ठीक है। तो कहते हैं कि आफ्ताब इज अक्यूज ऑफ स्ट्रेंगुलेटिंग यानी गला घोट कर मारने का श्रद्धा को, चॉपिंग हर, उसे चॉप करने का यानी कि काटने का, इनटू पीसेस टुकड़ों में, स्टोरिंग देम यानी कि रखने का, इन फ्रिज में, ओवर 3 मंथ्स, कहता है कि 3 महीना से ज़्यादा, डंपिंग देम यानी कि उसको फेंकने का, एट वेरियस स्पॉट्स विभिन्न स्थानों पे, इन दिल्ली में एंड गुरुग्राम में, ठीक है। द पुलिस हैव बुक्ड आफ्ताब अंडर सेक्शन 302, कहता है कि द पुलिस हैव बुक्ड, बुक मतलब होता है रजिस्टर कर लेना, दर्ज कर लेना, फाइल कर लेना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मामला दर्ज कर लेना, ठीक है। तो कहता है कि पुलिस हैव बुक्ड, पुलिस ने बुक कर लिया है आफ्ताब पर, अंडर सेक्शन 302, अंडर सेक्शन 302 है वो मर्डर के लिए आता है, एंड 201, कहते हैं कि 201 जो है डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, यानी कि उसने एविडेंस को मिटाने की भी तो कोशिश की है, टुकड़ों में काट कर विभिन्न स्थानों पे उसने फेंका है, ये तो किया है कि वो जो सबूत है वो मिटाना चाहता था। तो पहले तो उसने मर्डर किया है, तो मर्डर का 302 पिनल कोड के तहत उस पर मामला दर्ज कर लिया गया है IPC के तहत, एंड 201 के अगेंस्ट यानी कि उसने क्या किया है, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी कि सबूत को, साक्ष्य को उसने मिटाने की कोशिश की है, उसके तहत उसको 201 पिनल कोड के तहत उसमें मामला दर्ज कर लिया गया है। ऑफ इंडियन पिनल कोड, कहता है कि इंडियन पिनल कोड यानी कि IPC धारा इसको कहते हैं हिंदी में, तो कहता है कि भारत के IPC धारा के तहत उस पर 302 यानी कि मर्डर का, एंड 201 यानी कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी कि साक्ष्य को मिटाने का, सबूत को मिटाने के लिए उस पर इंडियन पिनल कोड के तहत मामला जो है वो दर्ज कर लिया गया है, ठीक है। सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड, कहता है कि एक सीनियर मतलब होता है वरिष्ठ, ठीक है। तो कहते हैं कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, जो ऑफिसर मतलब अधिकारी होता है, तो कहते हैं कि सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ जो पुलिस अधिकारी हैं, सेड उन्होंने कहा डैट कि श्रद्धा हैड गोन टू सी अ 27-year-old मैन इन गुरुग्राम,
कहता है कि जो श्रद्धा है हैड गोन वो गई थी टू सी मतलब देखिए देखना होता है और मिलना भी होता है, तो यहाँ पे जो यूज़ हुआ है वो मिलने के सेंस में यूज़ हुआ है। कहता है कि श्रद्धा हैड गोन टू सी मिलने गई थी अ मैन एक आदमी से जो कि 27 वर्षीय आदमी था, उसका एज जो था 27 वर्ष था। मैन इन गुरुग्राम में मिलने गई थी। सी हैड मेट वो मिली थी थ्रू अ डेटिंग ऐप एक डेटिंग ऐप के जरिए से, एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उस आदमी से वो मिली थी। कहता है कि सीनियर पुलिस ऑफिसर से जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है उन्होंने कहा है डेट की श्रद्धा हैड गोन टू सी अ 27 ईयर ओल्ड मैन इन गुरुग्राम। कहता है कि श्रद्धा जो है वो एक 27 वर्षीय आदमी से मिलने गई थी इन गुरुग्राम में। सी हैड मेट वो मिली थी, उससे मिली थी थ्रू अ डेटिंग ऐप एक डेटिंग ऐप के जरिए से, एक डेटिंग ऐप के माध्यम से उस आदमी से मिली थी और उसके बाद फिर वो गुरुग्राम में उससे मिलने गई थी फिजिकली रूप से। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड कहता है कि अब सीनियर पुलिस ऑफिसर सेड एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा डैट की द मर्डर टुक प्लेस जो मर्डर जो हुआ है, टुक प्लेस मतलब होता है घटित होना, ठीक है। तो कहता है कि जो मर्डर जो है या हुआ है होना या फिर घटित होना, ठीक है। तो कहता है कि जो मर्डर हुआ है अराउंड 2:30 PM, कहता है कि यानी कि 2:30 यानी 2:30 बजे PM यानी कि हम दोपहर में हुआ है घटना, ठीक है। ऑन मई 18, 2022 कहता है कि 18 मई 2022 को ये जो मर्डर है, श्रद्धा का जो मर्डर है वो 2:30 बजे यानी कि दोपहर में हुआ है। इन अ कपल ऑफ आवर यानी कि 2 घंटे के भीतर, ठीक है। ही हैड रियलाइज जब उसे महसूस हुआ, रियलाइज मतलब होता है महसूस होना, ठीक है, साक्षात्कार होना। तो जब उसे महसूस हुआ द ग्रेविटी ऑफ वॉट ही हैड डन, कहता है कि जब उसे रियलाइज हुआ, आफ्ताब को जो रियलाइज हुआ कि द ग्रेविटी मतलब तो गुरुत्वाकर्षण होता है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे गंभीरता के सेंस में यूज किया गया है। कहता है कि ही हैज रियलाइज द ग्रेविटी, उसे उस गंभीरता का एहसास हुआ व्हाट ही हैड डन, जो उसने कर दिया है और मर्डर कर दिया है भाई। तो स्वाभाविक सी बात है कि उसको उसकी गंभीरता तो महसूस होगी ही कि उसने क्या कर दिया। सो इसलिए ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया चॉपिंग हर बॉडी, अब उसके बॉडी को काटना शुरू कर दिया, ठीक है। एंड वॉशिंग द हाउस, कहता है कि वॉशिंग शुरू कर दिया, घर को साफ करना शुरू कर दिया, उसके बॉडी को काटना शुरू कर दिया। उसके बाद जो भी ब्लड वलड गिरेंगे तो उसके बाद फिर वो वॉशिंग द हाउस घर को साफ करना शुरू कर दिया। द ऑफिसर एडेड, ऑफिसर ने आगे कहा, ठीक है। ही वॉज अरेस्टेड ऑन नवंबर 12, कहता है कि ही वॉज अरेस्टेड, उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कब गिरफ्तार कर लिया गया था? तो नवंबर 12। देखिए घटना घटित कब हुआ है? तो 18 मई 2022 को यह घटना घटित हुआ है। जो उसका मर्डर है वो 18 मई 2022 को हुआ है। उसके बाद वो 12 नवंबर को उसको पकड़ा गया है, पुलिस अपनी गिरफ्त में ले ली है, पुलिस अपने उसको गिरफ्तार कर ली है 12 नवंबर को। तो समझ सकते हैं आप कि कितना दिन वो बचकर रहा है। द ऑफिसर एडेड, कहता है कि एक अधिकारी ने आगे कहा डैट की अराउंड 16 to 17 बॉडी पार्ट्स, कहता है कि एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि लगभग 16 से 17 बॉडी पार्ट्स जो है इंक्लूडिंग श्रद्धाज हेयर, कहता है कि उसमें श्रद्धा का हेयर जो है वो शामिल है। जॉ मतलब होता है जबड़ा, बोन मतलब होता है हड्डियां, ठीक है। तो कहता है कि ऑफिसर्स ने कहा डैट की अराउंड 16 to 17 बॉडी पार्ट्स, कहता है कि लगभग 16 से 17 जो बॉडी का उसका पार्ट्स है, जो बॉडी का उसका हिस्सा है, इंक्लूडिंग श्रद्धा हेयर, जिसमें शामिल है श्रद्धा का हेयर यानी कि उसका बाल। जॉ मतलब होता है जबड़ा, बोन्स मतलब होता है हड्डियां, एंड पेल्विस देखिए पेल्विस जो होता है ना वो बीच का, जिसको हम लोग कमर बोलते हैं, कमर का हिस्सा जिसके थ्रू हमारा स्पाइनल कोड जो रीढ़ का हड्डी होता है वो जुड़ा होता है, और जो हमारा लेग होता है दोनों वो जुड़ा होता है, उसको पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो हम आपको फिगर में दिखा रहे हैं, ये देखिए जो फिगर आपको दिख रहा है इसी को पेल्विस कहते हैं, ठीक है। तो कहता है कि पेल्विस को क्या क्या बरामद हुआ है वहाँ से? तो कहता है कि हेयर बाल, जॉ यानी कि जबड़ा, बोन्स यानी कि हड्डियाँ, पेल्विस रिकवर्ड जो कि बरामद किए गए हैं, रिकवर मतलब होता है बरामद किए गए हैं बाय द पुलिस के द्वारा। हैड मैच्ड, कहता है कि जो मैच किया था द डीएनए कलेक्टेड, जो डीएनए कलेक्ट किया गया था, जो डीएनए इकट्ठा किया गया था
फ्रॉम हर फादर, उसके पिता से, श्रद्धा के पिताजी से डीएनए कलेक्ट किया गया था और जो भी बोन्स मिले हैं, जो भी जो उसके जो बॉडी पार्ट्स मिले हैं, उसका जो डीएनए और उसके पिताजी का डीएनए जो है, विकास वालकर उसके पिताजी हैं, तो उसके विकास वालकर जो पिताजी से एक डीएनए लिया गया था, ठीक है, जो कि जो भी 16 से 17 जो भी बॉडी पार्ट्स मिले हैं उसका डीएनए मैच कराया गया है, ठीक है। तो वो मैच किया है डीएनए किसका, तो उसके पिताजी से उसका जो डीएनए है वो मैच किया है, ठीक है। The charge sheet has nearly 180 testimonies from witnesses। कहता है कि जो चार्जशीट जो दायर किया गया है, हैज़ नियरली लगभग 180 टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी मतलब होता है गवाह, ठीक है। तो लगभग 180 जो गवाह हैं उनके जो कि विटनेसेस, जिन्होंने विटनेस क्या होता है ना कि साक्ष्यदर्शी होता है, ठीक है। विटनेस मतलब होता है आई विटनेस, यानी कि जिसने गवाही दी है। तो कहता है कि जिस जो उनका जो गवाही जो लिया गया है वो किससे लिया गया है, तो विटनेसेस, जो भी उस घटना के जो विटनेसेस थे उनसे लिया गया है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है देयर फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स शामिल हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स, जो भी उनके फैमिली मेंबर्स शामिल हैं, कलीजेस, जो भी उनके साथ काम करती थी, श्रद्धा के साथ जो काम करती थी, उन लोग को कलीजिस सहकर्मी कहा जाता है, वो कलीजिस शामिल थे। एंड नेबर्स, उसके जो भी पड़ोसी हैं वो शामिल थे। कहता है कि जो चार्जशीट है नियरली 180 टेस्टिमोनीज, कहता है कि लगभग 180 गवाह के बेस पे दायर किया गया है, विटनेसेस जिन्होंने साक्ष्य हैं उसके साक्ष्य हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल हैं देयर फ्रेंड्स, उसके दोस्त, फैमिली मेंबर्स, उसके परिवार के सदस्य, कलीजेस, उसके सहकर्मी जो उसके साथ काम करते थे, एंड नेबर्स, जो उसके पड़ोसी थे। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, कहता है कि इसमें और भी शामिल है स्क्रीन शॉट्स, कहता है कि जो अभी मोबाइल का जो स्क्रीन शॉट्स हैं वो ऑफ श्रद्धा चैट, कहता है कि श्रद्धा का जो चैट है विथ हर फॉर्मर बॉस, उस अपने फॉर्मर मतलब होता है भूतपूर्व, ठीक है। तो जो उसके पहले वाले जो बॉस थे, जो भूतपूर्व बॉस थे, यानी कि उसके जिस कंपनी में वो काम करती थी, एंड फ्रेंड्स, जो उसके दोस्तों से, कहता है कि उसको उसमें और भी शामिल है श्रद्धा का स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट किसके साथ स्क्रीनशॉट, तो फॉर्मर बॉस, जो अपने बॉस से जो उसने बात की थी, एंड फ्रेंड्स, जो अपने दोस्तों से उसने बात की थी, उसका स्क्रीनशॉट भी उसमें शामिल है। इन विच, जिसमें सी एक्सप्लेन, उसने कंप्लेन किया है। कंप्लेन मतलब होता है आपका शिकायत करना, ठीक है। तो उसने शिकायत की है ऑफ बीइंग इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप, कहता है कि उसने शिकायत की है, अब्यूसिव मतलब होता है अपमानजनक, रिलेशनशिप मतलब होता है रिश्ता, यानी कि उसने अपमानजनक रिलेशनशिप में रहने का उसने ऐसी शिकायत की है। एंड ऑफ इंजरी, जो भी उसके चोटें आई थी, ठीक है। तो कहता है कि वो एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होने का कंप्लेन की है, शिकायत की है। एंड इंजरी, जो उसके चोट थे, सी हैड सफर, जिसने उसको सहा था ड्यूरिंग फाइट विथ आफ्ताब, कहता है कि आफ्ताब के साथ उसकी अक्सर लड़ाई होती थी, ठीक है। तो उसको जो भी इंजरीज होती थी, जैसे लड़ाई होगी तो मारपीट होगा, स्वाभाविक सी बात है, मारपीट होगा तो इंजरीज तो होगी, चोटें तो आएगी। तो उसने कंप्लेन किया है कि एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में होने का, यानी एक अपमानजनक रिलेशनशिप में होने का, सी हैड सफर, जो उसने सहा है ड्यूरिंग फाइट विथ आफ्ताब, जो उसकी इंजरीज आई थी उसके बारे में उसमें चैट में जिक्र हुआ है। और वो कह रही होगी कि हमारा इस रिलेशनशिप में कोई भी सम्मान नहीं है, बल्कि अपमानजनक रिलेशनशिप है, उस प्रकार की चैट जो है वो सामने आई है, ठीक है। आगे कहता है थॉरो इन्वेस्टिगेशन, थॉरो मतलब होता है व्यापक, इन्वेस्टिगेशन मतलब होता है जांच। तो कहता है कि व्यापक जांच, ठीक है। एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, कहता है कि ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सदर्न रेंज, कहता है कि सदर्न रेंज के जो ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं मिन्नू चौधरी, उनका मिन्नू चौधरी नाम है, सेड, उन्होंने कहा है 9 टीम वेयर फॉर्म्ड, कहता है कि 9 टीम जो है वो बनाया गया था। फॉर्म मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो कहता है कि 9 जो दल हैं, टीम्स मतलब होता है दल, तो कहता है कि 9 जो दल हैं वो बनाए गए थे। एंड और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, कहता है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT वॉज कंस्टिट्यूटेड, उसकी गठन की गई थी। कहता है कि 9 जो है वो टीम को फॉर्म किया गया था, 9 टीम बनाए गए थे। एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यानी कि SIT का गठन किया गया था। कॉन्स्टिट्यूट मतलब होता है गठन करना, ठीक है। तो गठन किया गया था
टू इन्वेस्टिगेट यानी कि जांच करने के लिए, इन्वेस्टिगेट मतलब होता है जांच करना, द केस इस केस को कहता है कि थोरो इन्वेस्टिगेशन व्यापक जांच, एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस सदर्न रेंज मीनू चौधरी सेठ, कहता है कि एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए ज्वाइंट कमिश्नर मीनू चौधरी जो है सदर्न रेंज के, वो कहती है कि 9 टीम्स जो 9 दले हैं वेयर फॉर्म वो बनाए गए थे, एंड स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, कहता है कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, एक स्पेशल यानी कि खास जांच दल जो बनाया गया था, वाज कंस्टिट्यूटेड, वो बनाए गए थे, उसको गठन किया गया था टू इन्वेस्टिगेट, जांच करने के लिए द केस इस केस को, ठीक है। मिसेस चौधरी एडेड, कहता है कि मिस चौधरी जो है, मिस मीना चौधरी जो है, उन्होंने आगे कहा है डेट कि द पुलिस पुट आफ्ताब थ्रू वेरियस टेस्ट, कहता है कि पुलिस ने, पुट होता है एक पॉजिटिव वर्ब के लिए यूज किया जाता है, तो कहते हैं कि पुट यानी कि किसी भी चीज़ को करवाना है, तो उससे करवाया गया है, यानी कि आफ्ताब से करवाया गया है, थ्रू वेरियस टेस्ट यानी कि बहुत सारे टेस्ट उसको करवाए गए, भिन्न भिन्न तरह के टेस्ट करवाए गए हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, उसके टेस्ट में शामिल है नार्को एनालिसिस, नार्को एनालिसिस टेस्ट उसका हुआ है, एंड और लाई डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर यानी कि झूठ बोल रहा है कि नहीं, लाई डिटेक्टर उसकी जांच हुई है, एंड द रिजल्ट्स ऑफ द ऑल टेस्ट, कहता है कि रिजल्ट्स जो है वो सारे टेस्ट से जो रिजल्ट आए हैं आर इन द लाइन, यानी कि वो लाइन पर है, यानी कि वो सही है विथ आवर इन्वेस्टिगेशन, हमारे जांच के साथ साथ, ठीक है। तो कहता है कि जो मिसेस चौधरी है, जो मिस चौधरी है, उन्होंने आगे कहा कि द पुलिस, जो पुलिस है, पुट आफ्ताब थ्रू वेरियस टेस्ट, आफ्ताब से बहुत सारे टेस्ट, भिन्न भिन्न तरह के टेस्ट किए गए हैं, उसके साथ करवाए गए हैं, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है नार्को एनालिसिस टेस्ट एंड लाई डिटेक्टर, एंड रिजल्ट ऑफ द ऑल टेस्ट, कहता है कि रिजल्ट जो है वो सारे टेस्ट से जो रिजल्ट आए हैं आर इन द लाइन, वो लाइन पे हैं विथ आवर इन्वेस्टिगेशन, हमारे जांच के साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और मिलेंगे अगले वीडियो में। और 1 फरवरी से एडिटोरियल स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि हमने अनाउंसमेंट पिछले वीडियोज़ में कर दिए हैं, तो तैयार रहिए एडिटोरियल के लिए। और ये जो सेशन है ना, वो बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। जितने भी लोग बिगिनर्स है, जो इंग्लिश को भी पढ़ना शुरू ही कर रहे हैं ना, उनके लिए ये सेशन लगातार जारी रहेगा। और एडवांस लर्नर्स के लिए हम क्या है कि एडिटोरियल लाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो होता क्या है ना कि इंग्लिश के साथ जितना भी आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, जितना आप इंग्लिश को पढ़ेंगे ना, उतना आपकी इंग्लिश जो है वो नेचुरलाइज होते जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश के साथ हमारा जो एक्सपोजर है ना, वो जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी। जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी तो हमारी लिसनिंग भी बिल्ड हो जाएगी। अगर कहीं भी हम इंग्लिश को सुनते हैं ना, तो वहाँ पर हमारे माइंड में क्लिक करता है कि नहीं, ये चीज़ें हमारे माइंड में पहले से हैं, तो हमारी लिसनिंग भी बिल्ड हो जाती है। लिसनिंग भी करने लगते हैं, सुनने भी लग जाते हैं, इंग्लिश को समझने भी लग जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अपने आप फिर हमसे इंग्लिश बोल अंदर से निकलने लगता है, ठीक है। तो इंग्लिश का बोलने, तो इंग्लिश सीखने का जो 4 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस है आपका रीडिंग, जितना हो सकता है आप रीडिंग कीजिए। उसके बाद होता है अंडरस्टैंडिंग। रीडिंग जब आप करेंगे तो उसके बाद आप खुद समझने लग जाएंगे, कुछ चीज़ों को खुद समझना है। कुछ दिन आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ दिन के बाद आप समझने लग जाएंगे। जब आप समझने लग जाएंगे तो कोई अगर बोलेगा इंग्लिश, कहीं से भी आप इंग्लिश को सुनेंगे तो उसको भी आप समझेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब लास्ट प्रोसेस होता है वो स्पीकिंग होता है, तो आप इंग्लिश को बोलने भी लग जाएंगे। जब कहीं भी पढ़ के आप समझ जा रहे हैं, कोई बोल रहा है तो आप समझ जा रहे हैं। उसके बाद आप खुद से, आपसे लगेगा कि नहीं अब हमको बोलना चाहिए, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश आप बोलने भी लग जाएंगे। तो ये एक प्रोसेस होता है कि पहले आपको रीडिंग करना है। रीडिंग करेंगे तो अपने आप आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो बिल्ड हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा तो आप लिसनिंग भी करने लग जाएंगे। लिसनिंग करने लग जाएंगे तो आप स्पीकिंग भी करने लग जाएंगे। अगर आप समझ जा रहे हैं, आप बोल ले रहे हैं, आप सुन ले रहे हैं, तो उसके बाद लिखना इंग्लिश कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इंग्लिश आप ऐसे भी, जिसको नहीं भी आता वो भी इंग्लिश लिख लेता है। तो फिर लिखना, बोलना, सुनना, जो पढ़ना, जो सारा इंग्लिश है वो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें आपका फर्स्ट प्रोसेस जो है वो रीडिंग है। तो हम भी आपको रीडिंग करवा रहे हैं, और बहुत तरह के बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो रीडिंग करवाते हैं। तो आपको हर जगह आपको रीडिंग करना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इतना ही आज के लिए। और जो हम पीडीएफ देते हैं वहां से आप जरूर 1 आर्टिकल या 2 आर्टिकल आप जरूर पढ़ा करें डेली, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।